एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। 2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए वो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स अनाउंस कर रहे हैं। आइए वो सारी डेट समझ लें और आपके काम की कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समझने का प्रयास करें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करने का डेट है 2/8/2023 से 23/8/2023, मतलब 23 अगस्त तक आप चाहें तो इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी डेट वही है 23/8 की। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आप अगर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर रहे हैं उसमें तो आपको 23 तारीख के पहले ये काम भी करना होगा। फिर है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हुई है, कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए 24 और 25 ये 2 दिन विंडो खुली रहेगी और आप अपना करेक्शन इसमें कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये अक्टूबर 2023 है, मतलब जो सीबीटी इसका होना है उसका टेंटेटिव डेट जो बताया गया है वो है अक्टूबर का महीना 2023 का, तो ये टेंटेटिव डेट हो गई। अब इस नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का भी जिक्र किया गया है, किस किस जोन में कितने कितने, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने पोस्ट खाली हैं, किस किस कैटेगरी में। तो ये पूरा डिटेल आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे या फिर एसएससी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि लगभग ये 78 पेजेस का एक नोटिफिकेशन है एसएससी ने जारी किया है, तो पूरा पढ़ना, पूरा समझ पाना और समझा पाना मुश्किल है, समय लगेगा उसमें। तो इसके लिए बेहतर विकल्प यही होगा कि आप इसे डाउनलोड कर लें और अपने काम की चीज़ों को प्रॉपर स्टडी कर लें। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक एक करके कैटेगरी वाइज इस पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और सी का, कैटेगरी सी का मतलब ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के अलग अलग हैं नंबर ऑफ पोस्ट। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं तो आपको आगे दिख जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 165, 88, 272, 90, 499, 1114। तो इस तरह से अलग अलग नंबर्स हैं, आप उन्हें अपने हिसाब से स्टडी कर पाएंगे। ये रिजर्वेशन का क्लास भी आपको अलग अलग इस पर समझाया गया होगा, किस तरह से आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर लेना हो तो स्टेनोग्राफर सी में और स्टेनोग्राफर डी में, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में किस तरह से आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आप किसी रिजर्वेशन को बिलोंग करते हैं। एज लिमिट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल की उम्र बताई गई है। 1 अगस्त की डेट को डेडलाइन बताया गया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल बताया गया है और डेडलाइन इसकी भी 1/8/2023 का है। जो आयु सीमा में छूट मिलता है वो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का और OBC PWD को 13 साल का और SC/ST PWD को 15 साल का। तो ये कुल मिलाकर के छूट का क्राइटेरिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। और भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, आप उनको देख करके समझ पाएंगे। क्योंकि ये 1 to 1 वेरी करता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें उन बातों को नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काम की ही बात कर पा रहा हूँ जो एक सामान्य आवेदक के लिए ज़रूरी है जानना। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व, ये रिजर्व वैकेंसीज़ की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसको भी हम स्किप करें, आगे बढ़ें। नोटिफिकेशन में और कोई बड़ी चीज़ हो जो आपके साथ शेयर करने के लायक हो तो मैं वो प्रोविज़न देख रहा हूँ। अभी तक मुझे ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मिला है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यस, ये थोड़ा सा जान लें। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड published in the Gazette of India, all the degree diploma certificate awarded through open and distance learning mode of education by the university established by an act of under section 3 of University Grant Commission Act 1956, an institution of national importance declared under an act of Parliament standard
स्टैंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट एंड सर्विसेज। तो योग्यता के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं रखी गई है। इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट 8 मिलेगा, वहाँ पर आप समझ पाएंगे हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी। आप पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना आगे का इसमें प्रोसेस पूरा करें, क्योंकि अप्लाई करते समय आपने अगर एक गलती कर दी तो फिर आपको आगे परेशानी में फंसना पड़ जाएगा। फ़ीस केवल 100 रुपये रखी गई है, तो आप फ़ीस के बारे में निश्चिंत रहें। आपको 100 रुपये की फ़ीस देनी है, फ़ी पेएबल ₹100। तो मित्रों ये थी लगभग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। आप मेरी सलाह है कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और पूरा डिटेल समझ लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।